ये राजपूतों की तैयारी, ये किले की रक्षा की रणनीतियाँ। लकड़ी ये कुछ मटेरियल यूज़ करके बनाई, ये दिखाई गई है कि दीवारें जो किले की रियल में दीवारें हैं ना, ये पेंटिंग नहीं है, ये रियल है, ये रियल है। पीछे पेंटिंग है। ये वो शेल्टर है या ये वो चीज़ें हैं जो महाराजा फैमिली अपनी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करती थी, तीरों से और बाकी चीज़ों से। ये लिटरली लोहे की है, ये कपड़ा नहीं है, ये मेटल है, उस ज़माने का मेटल है, लोहा है। इसकी बारीक सी कड़ियाँ बुन के ये शेल्टर बनाया था, मतलब ऐसे प्रोटेक्शन के लिए कुछ बनाया था ताकि चेस्ट कवर हो उसके। इससे चेस्ट कवर हो गई तो आई होप तीर अंदर नहीं जाएगा, इसलिए बनाई है। यह देखो निशान भी है, ये बीच बीच में क्रैक दिख रहा नहीं, ये क्रैक ये निशान है, उस समय तीर लगे उनके। चांदी के भी हो सकते हैं मे भी, बट ये बहुत ही मतलब वैसे लग रहे हैं मजबूत। शिरोस्त्राण हेलमेट्स है, ये उस समय के हेलमेट्स है ताकि युद्ध के अंदर युद्ध में ये चीज़ें रोकने के लिए, युद्ध में अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये चीज़ें बनाई थी। जब महाराणा युद्ध में जाते थे ना, तब ये कॉस्ट्यूम पहनते थे पूरी, और ये पूरी लोहे की बनी हुई है, ये कोई कपड़ा नहीं है। लोहे की जंजीरें, पतली पतली कड़ियों को बुन के लोहे की, और ये रियल है, ये रियल है, इसमें नाम भी लिखा हुआ है। जब लड़ाई में जाते थे ना वो, तब कवर करते पूरी बॉडी को। जब अख्तर ये युद्ध की कॉस्ट्यूम, ये फिर से ये जीर बख्तर हेलमेट, जीर बख्तर बोलते हैं इसको, शायद हो सकता है इसको जीर बख्तर बोलते होंगे। ये कपड़े हैं उनके युद्ध में जाने के, लेट वापस बताऊँ आपको, ये कपड़े हैं युद्ध में जाने के। और ये जहांगीर कालीन कवच, ये कवच है कालीन के, कपड़े के हैं ये तो, बट ये भी हिस्टोरिकल है पूरा। ये कवच है पहनने के, ताकि तलवार नहीं घुसे इसमें, इतना मजबूत कपड़ा होता था ये इनकी हिस्ट्री है। ये पूरी कॉस्ट्यूम है जो लोहे की बनी हुई है, युद्ध में पहनते थे वो। इसको केमिकल से कोट किया गया है, और एक एक कड़ी को हाथ से बनाया हुआ। उस समय वेल्डिंग की मशीन नहीं हुआ करती थी, ये देख रहे हो कड़ियाँ, ये सब एक एक कड़ी को हाथ से बनाया। जो उस समय ये कॉस्ट्यूम तैयार करने वाले थे, उन्होंने इसको हाथ से डिज़ाइन किया, हाथ से बनाया हुआ एक एक कड़ी को जोड़ के। ये सब वेपन्स है, ये सब तलवारें हैं, ये सब ओरिजिनल है, ये सब तलवारें ओरिजिनल तलवारें हैं। ये वही तलवारें हैं जो लोग उस समय यूज़ किया करते थे। ज़बरदस्त हथियार उस समय यूज़ हुआ करते थे, और ये काम अच्छा किया गवर्नमेंट ने। ये बारूददानी है, मतलब इसमें क्या कैरी होता था, बारूद। कोई सोच नहीं सकता कि इस तरह के शेप की किसी चीज़ में बारूद कैरी कर सकते हैं। ये देखो कमर का बेल्ट है, इसको कमर पे बेल्ट की तरह बांध लेते थे, फिर इसमें बारूद कैरी होता था। ये बंदूकों की नाल है, उस समय बंदूकें कितनी थी और कितनी क्या विकसित थी। अब देखो ये बंदूकों की नाल है, रिवॉल्वर है, ये बंदूकें उस ज़माने की जो अपन मूवीज़ में देखते हैं ना, वैसी बंदूकें हैं ये देखो, ये बंदूकें हर एक तरह का अलग बंदूकें। इसमें कुछ एडवांटेज भी, कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की भी है, और कुछ पुरानी, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी की भी है। ये बंदूकें हैं, लिटरली बंदूकें हैं, टोपीदार वाली, और ये राइफ़ल, ये इस तरफ राइफ़ल है, इस तरफ टोपी वाली बंदूक है। सो ये राइफ़ल्स, ये सब राइफ़ल है। सोचो कितनी एडवांस सेना थी उनकी उस समय जब युद्ध होता था, उस समय भी एडवांस थी। ये सब हैंड ट्रिगर्ड है, इनमें देखो ट्रिगर देखो, सबके बात, इनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी दिख रही है, अंदर से बाहर से इतनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी ये लग रही है, इनकी लग रही है कि लिटरली अगर ऐसे ही मार तो सिर फुट जाए इसका। ढाल के साथ संगीन, ढाल के साथ वाली तलवारें है ये वो सब है। बंदूकों की नाल, अगेन बंदूकों की नाल है ये सब बंदूकों की नालें हैं। इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें, इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें, सोचो इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें, सब बड़ी बड़ी बंदूकें हैं उनकी, जो इतनी बड़ी है। आई थॉट इनकी 8-8 फीट हाइट होगी, 8-8 फीट तक की हाइट है इनकी। और टोटेदार बंदूक, मथू गन्स इनको इंग्लिश में बोलते हैं, मैच लॉक गन, यही बंदूकें हैं। ये बंदूकों की नाल अगेन उस समय युद्ध लड़ने की तलवारें। ये तलवारें नागफना और खांडा इनका नाम है। ये देखो ढाल और तलवार, इसमें 2 तलवारें माउंट होती थी, आई होप जितना मुझे पता है। फिर पीछे से एक एक निकाल के एक ख़राब हो जाते, कैसे करके यूज़ होते थे। और ये अगेन तलवारें, ये घोड़े और हाथियों को रोकने के काम आने वाली चीज़ें हैं। ये जानवर का हमला रोकने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, जानवर के सिर पे या कहीं बॉडी पार्ट में मारते ना तो चले जाते हैं। ये सब पीड़ा देने वाली, इन देखो सबका शेप ऐसा है कि चोट लगने से पीड़ा हो। और ये सब भी
गेड़िया वे आसा, इनका नाम गेड़िया वे आसा, ये जापानी है। ये देखो इसके अंदर और ये है अलग कुछ चाकू जैसा है बड़ा सा, ऐसे घुमा के कुछ निकलता होगा। और ये जागनोल एंड परशु, ये भाले उसी समय के भाले हैं, उसी कंडीशन में रखे गए हैं। पीछे बांस के हैं, आगे नोब है वो मेटल की है। ये जिनकी थोड़ी हालत ख़राब है उनको रिपेयर किया गया है। गेन कुलाड़ी तबर, ये कुलाड़ियाँ उस ज़माने की। बाण, उस समय बाण भी चला करते थे, बाण भी हाथ से बनते थे, बहुत मेहनत से बनते थे। इन पर देखो बाणों पर कशीदाकारी की हुई है। जो बाण डैमेज हुआ उसको बांधा गया है धागे से, और जो इन पे छोरों पे, इनके छोर पे ऐसे बनाया गया है, ये बाण है, इनसे जान जाती थी पहले। गाइस आगे हम बाहर पूरा म्यूज़ियम एक्सप्लोर किया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैंने मेरी पूरी कोशिश की बिना ट्राइपॉड रिकॉर्ड करने की, बिना माइक के, यहाँ सब मोबाइल से रिकॉर्ड किया, तो अच्छा लगा हो। बाकी अपन चलते हैं भी आगे। मैंने एक्सप्लोर कर लिया अच्छे से, कुछ नहीं लगता, लिमिटेड खर्चे में सब कवर हो जाता है। ज़्यादा कुछ खर्च नहीं किया मैंने, लिमिटेड खर्चे में सब कवर हो जाता है। इतने तो कम पैसे रेस्टोरेंट बैठ के उड़ा देते हैं, इतने पैसों में सब कवर हो गया। आओ राजस्थान, चित्तौड़गढ़ आओ, हिस्ट्री देखो, महामानवों के बारे में जानो। हिस्ट्री जिनके बारे में इतिहास बना है वो झूठा नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा अपने जीवन में किया है तभी इतिहास बना है। आप आओ देखो, विजिट करने लायक जगह है, और कुछ प्रयासों से इसको अच्छा बनाया है। बहुत चीज़ें हैं, अपन चलते हैं आगे।